हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज थर्मल स्केल। थर्मल स्केल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली वी नो दैट टू मेजर द टेम्परेचर हमें अलग अलग बेसिकली थर्मामीटर हमारे पास है, लाइक सेल्सियस थर्मामीटर, केल्विन थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट, एज वेल एज सो मेनी टेम्परेचर स्केल वी हैव। अब हमें अगर उसमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो थर्मामीटर वर्क कैसे करता है और उसकी डिजाइनिंग कैसे की गई है, तो बेसिकली हम उसकी स्टडी करने वाले हैं आज। सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ लीनियर थर्मामीटर है। एज वी नो हमारे पास अलग अलग तरीके का थर्मामीटर होता है, राइट? तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है? सिर्फ लीनियर। लीनियर अगर कहें तो इसका मतलब क्या हुआ? लीनियर थर्मामीटर का मतलब हुआ कि आप जो भी टेम्परेचर में चेंज लाओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? चेंज इन लेंथ ऑफ द मीडियम यूज। जो भी मीडियम यूज कर रहे हैं, वेदर यू आर यूजिंग द मर्क्यूरी, यूज मोस्ट में मर्क्यूरी यूज करते हैं, राइट? तो जो भी आप टेम्परेचर चेंज करोगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वहां पे लेंथ भी क्या हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से दैट क्या? सिंपली वी कैन से दैट कि लीनियर थर्मामीटर का मतलब कि जो लेंथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मीडियम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग टेम्परेचर होगा, राइट? और भी तरह तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे पैराबोलिक थर्मामीटर, क्यूबिक थर्मामीटर, बट एक्चुअली में क्या है कि वो हायर स्केल के लिए हम यूज करते हैं, राइट? सो नाउ द नॉर्मल हमारे सिलेबस में जो है वो लीनियर है। लीनियर का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये था। अब सोचो, जब थर्मामीटर डिजाइन किया गया, उसको बनाने का प्लान किया गया, तो उन्होंने हमें टेम्परेचर के कुछ रेफरेंस चाहिए। देयर आर सो मेनी स्केल्स, राइट? बट हमें रेफरेंस चाहिए कहाँ का? तो एक अपर रेफरेंस चाहिए और एक लोअर रेफरेंस जिसका टेम्परेचर हमें पता हो। तो फिर ऐसे लोगों ने सोचा लाइक फाइनलाइज कि ओके, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा और जो वाटर का एक फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी एक फिक्स टेम्परेचर होगा। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करे उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, या फिर हम रेफरेंस लोअर ले लेंगे, ठीक है? एंड जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करे उसको बोलेंगे हम अपर रेफरेंस पॉइंट, जिसको बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट का। अब ये दोनों चीजें ऐसा है कि पूरे यूनिवर्स में सेम मिलेगा आपको। यानी सेम इन द सेंस, अगर सोचो यहाँ पे पानी इंडिया में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है तो आई थिंक चाइना में भी सेम टेम्परेचर पे होगा, नेपाल में भी सेम टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल है, राइट? सो दैट्स व्हाई ये जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा है, इस दो को हमने एक रेफरेंस यूज कर लिया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर स्केल बनाया। टेम्परेचर स्केल में भी यू हैव टू कॉन्शियस, बिकॉज जो सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है ये रिलेटिव स्केल है, राइट? एंड जबकि हम अगर केल्विन स्केल की बात करें तो ये हमारा क्या है? एब्सोल्यूट स्केल है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट? सो नाउ फर्स्ट वी नीड अ लोअर फिक्स्ड पॉइंट। हमें क्या चाहिए था? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हुआ temperature at which the water freeze is called the lower fixed point. Like for example, जिस टेम्परेचर पे, जैसे कि सेल्सियस स्केल में क्या होता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हमारा कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में क्या होता है? 273 केल्विन। ये सारे हमारे क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। किसके लिए? हमारे अगर जो रेफरेंस हमें थर्मामीटर बनाने के लिए चाहिए उसके लिए हमारा लोअर पॉइंट मिल गया। सेम एज अगर मैं बात करूं यहाँ से हमें क्या चाहिए होगा? अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा होगा नेक्स्ट हमारा अपर फिक्स्ड पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा उस टेम्परेचर को मैं अपर फिक्स्ड पॉइंट ले लूंगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर सेल्सियस ने ऐसा माना होता कि जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है उसको मैं 10 डिग्री सेल्सियस मानूंगा, तो आज पूरी दुनिया में जो वाटर फ्रीज होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्योंकि ये रिलेटिव स्केल है तो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोअर और अपर क्या मान लो, बिकॉज हमें चेंज में इंटरेस्ट होता है और चेंज के केस में डिफरेंस में मैटर नहीं करता है, राइट? सेम एज अगर मैं यहाँ पे बोलूं अपर फिक्स्ड पॉइंट को, जिस सेल्सियस ने क्या लिया था? जो अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारा थर्मामीटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो कि अपर जो सेल्सियस स्केल पे होता है। फ़ारेनहाइट में बोला हमारा कितना लेना है भाई साहब? मैंने बोला 212 में लूंगा। 212 फ़ारेनहाइट अपर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इस टेम्परेचर पे हमारा वाटर बॉयल कर जाएगा। और केल्विन स्केल में होता है 373 केल्विन, ऑलराइट? एज आई टोल्ड यू दिस इज एब्सोल्यूट स्केल और ये हमारा क्या है? रिलेटिव स्केल। तो हमें इन दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। कभी पूछा जाए एब्सोल्यूट स्केल तो ये हमारा केल्विन होता है, ठीक है? सो द नाउ नेक्स्ट, अब कैसे हमने अपर फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड कर लिया, हमने लोअर फिक्स्ड पॉइंट पे डिसाइड कर लिया, तो क्या बचा? अब हमें थर्मामीटर्स में रिलेशन लाएंगे कि थर्मामीटर का जो मेन वर्किंग होता है वो कैसा होता है, राइट? सो द नाउ हमारे पास नीचे कुछ थर्मामीटर दिए हुए हैं, जैसे कि वॉच केयरफुली। हमारे पास पहला है सेल्सियस,
दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है रामलाल। रामलाल इन द सेंस कि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 40 थर्मामीटर पे बेस, ठीक है। 40 में आपको कहा जाएगा कि हमारे पास एक थर्मामीटर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रीड कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रीड कर रहा है 80 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रीड कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर उसकी रीडिंग करेंगे 30 डिग्री है तो रियल टेम्परेचर क्या होगा, दैट्स कॉल्ड फॉल्टी थर्मामीटर। तो उसको मैंने एक नया नाम दे दिया काइंड ऑफ रामलाल थर्मामीटर और उसके हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं पहला सेल्सियस। तो सेल्सियस ने जब स्केल डिजाइन किया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है, लोअर फिक्स पॉइंट इन्होंने बोला कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा होगा 100 डिग्री सेल्सियस और उसको अपन क्या बोलेंगे हम, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, ठीक है। सेम एज द फ़ारेनहाइट से जब पूछा है तो इन्होंने बोला नहीं, मेरे केस में जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करेगा उसको मैं बोलूंगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि अगर उन्होंने बोला कि जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या होगा, बॉयल करेगा, उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है केल्विन। केल्विन के जो हमारा वो एब्सोल्यूट स्केल है, इन्होंने कहा भाई साहब जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो उसको मैं बोलूंगा 273 केल्विन। हालांकि 273.16 एग्जैक्ट वैल्यू होता है, पर ठीक है, आप तो मोस्टली कैलकुलेशन के 273 यूज करते हैं। सो इट इज 273 केल्विन और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा उसको मैं बोलूंगा 373 केल्विन का। ऑलराइट, दिस नाउ लेट्स, मैंने कहा एक हाइपोथेटिकल थर्मामीटर हम बनाते हैं जिसको मैंने क्या बोला, रामलाल सिस्टम, राइट। सो मैंने कहा कि चलो, रामलाल ने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री रामलाल हो, टेम्परेचर 10 डिग्री रामलाल हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर 110 डिग्री रामलाल जब होगा तो ये होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाटर, ठीक है फाइन। अब सवाल है कि सिर्फ इन सब में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल रिलेशन है, बट नाउ यू हैव टू बी केयरफुल कि जब भी ऐसे थर्मामीटर बनाए जाते हैं तो एक चीज जो है वो सबकी सेम रहना चाहिए, वो है इसका लेंथ। अगर इसका लेंथ अलग अलग हो गया थर्मामीटर का तो हम इनके रिलेशन, इनके बीच रिलेशन ऐसा नहीं ला नहीं सकते, वो डायरेक्ट जो हम लॉ फॉलो करते हैं उससे नहीं आएगा, कोई दूसरा मेथड हमें लगाना पड़ेगा, राइट। सो इन सारे थर्मामीटर का क्या है, यहाँ पे लेंथ सबका सेम रहेगा। अब एक आता है थर्मामीटर कांस्टेंट, एक आता है हमारा क्या, थर्मामीटर कांस्टेंट। थर्मामीटर कांस्टेंट क्या होता है तो ध्यान से देखो, ना दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो, यस ना, थर्मामीटर कांस्टेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स डिनोट करते हैं। चलो इसका फुल अगर मैं देखने जाऊं तो ये होता है इसका करंट रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग। दुनिया के कोई भी थर्मामीटर हो ये हमेशा ही क्या रहने वाला है, सेम, बशर्ते सभी का लेंथ क्या हो, सेम होना चाहिए, एंड उसके अंदर जो मीडियम यूज किया गया है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे थर्मामीटर का सेम होता है तो क्या हम इनके बीच रिलेशन ला सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स रिलेशन ला सकते हैं। चलो एक बार हम इसको मार्क कर देते हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज वी हैव 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेट अस कंसीडर कि द करंट टेंपरेचर जो अभी हो रहा है इसमें वो कितना हो रहा है, C का, ओके ठीक है। फ़ारेनहाइट पे आते हैं, मैंने कहा चलो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट देके रखा है वो देके रखा है इन्होंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इन्होंने जो बॉइलिंग टेंपरेचर देके रखा है वो कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है हमारा करंट रीडिंग जो इनका यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है F, ओके फाइन। सेम है जो केल्विन पे चलते हैं, केल्विन में मैंने कहा जिस टेम्परेचर पे वाटर हमारा क्या हो, फ्रीज हो, उसको मैं बोलूंगा 273 केल्विन, और जिस टेम्परेचर पे वाटर हमारा बॉयल करे उसको मैं बोलूंगा 373 केल्विन। एंड द करंट रीडिंग इज, मान लेता हूं जो भी रीडिंग आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है K। अनदर वी हैव इज रामलाल, हमने रामलाल के लिए ऑलरेडी डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो तो रामलाल के लिए क्या था, जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या करे, फ्रीज करे, उसको मैंने कह दिया 10 डिग्री रामलाल, और जिस पे बॉयल करे दैट इज कॉल्ड 110 डिग्री लिया था हमने, 110 डिग्री रामलाल, एंड द करंट रीडिंग ऑन द रामलाल स्केल इज R, okay। now we'll use this relation
विल यूज दिस रिलेशन कि तीनों के चारों थर्मोमीटर के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं ना। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, x के लिए सेल्सियस वाला मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो क्या आएगा सेल्सियस स्केल पे आप बताना। देखो current reading that is a C minus lower reading is 0 divided by upper reading is 100 minus lower reading is 0। सेम एज फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो करंट रीडिंग हमारा कितना है F माइनस व्हाट इज द लोअर रीडिंग इज 32 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द करंट रीडिंग F minus 32 हो गया एंड द अपर रीडिंग इज 212 माइनस लोअर रीडिंग दैट इज 32। नाउ यू कैन इक्वेट दिस एज आई टोल्ड यू कि सारे थर्मामीटर का ये जो x फैक्टर है जो नॉर्मल थर्मामीटर कांस्टेंट कहलाता है क्या होता है सेम, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। सेम एज फॉर द केल्विन, केल्विन के लिए क्या लिखेंगे करंट रीडिंग हमारा k है माइनस द लोअर रीडिंग इज 273 अपॉन 373 minus 273 and same as for the रामलाल। चलिए तो रामलाल के लिए मैं लिखूंगा करंट रीडिंग इज R minus 10 divided by 110 minus 10 और इस तरह से हमारे सारे थर्मोमीटर के बीच में रिलेशन आ गया। अब अगर आप चाहो किसी की दो के बीच में रिलेशन निकालना चाहो लाइक फॉर एग्जांपल सेल्सियस और मुझे फ़ारेनहाइट में रिलेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर मुझे फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर आपको केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन चाहिए तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो और सारे रिलेशन आपके बहुत इजीली आ जाएंगे, राइट। नाउ अब इनके बीच में कुछ रिलेशंस देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, देन हम इस रामलाल वाले पे मूव करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं थर्मोमीटर पे वो इसी से आते हैं विद द नेम ऑफ लाइक अ फॉल्टी थर्मामीटर, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसको आप नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, देन विल मूव अहेड। ऑलराइट, अब आता है हमारा रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, देखो अगर मैं रिलेशन लेके जाऊं सेल्सियस का तो सबसे पहला x जो हमारा थर्मोमीटर कांस्टेंट होता है सेल्सियस केस में होता है C minus 0 डिवाइडेड बाय 100 minus 0। अगर मैं केल्विन की बात करूं तो हमारा होता है K minus 273 डिवाइडेड बाय 373 minus 273, राइट। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, देखो ध्यान से, तो मैंने सिंपलीफाई दिस, ये आएगा C upon 100 is equal to K minus 273 डिवाइडेड बाय 100, नीचे आपका 100 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो गया 100 इज कैंसिल आउट, सो यहाँ से मेरा सिंपली आ गया C is equal to K minus 273 केल्विन, सॉरी सेल्सियस, राइट। अब आप इसको चाहो इधर फेंक दो तो केल्विन इज इक्वल टू आ गया C plus 273। इसका मतलब कभी भी आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड 273 और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो आप क्या करें, केल्विन में से 273 को सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इफ यू वॉच केयरफुली तो पता चलेगा कि सर केल्विन और सेल्सियस के अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका ग्राफ जो होगा y is equal to क्या आ रहा है m kind of x plus c, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, स्लोप इसका 1 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो कंपैरिजन करोगे तो इसका ग्राफ जो होगा केल्विन और सेल्सियस के बीच में होगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। देन so this is the relation we have for the Kelvin and Celsius। कई बार हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछता है, तो चलिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन लेके आते हैं, राइट। इसको आपको नोट करना है तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्मोमीटर कांस्टेंट दैट इज x इक्वल टू सेल्सियस में बताओ क्या होगा C minus 0 upon 100 minus 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल पे F minus 32 divided by 212 minus 32। When you simplify this तो आप जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा C upon 100 is equal to F minus 32 divided by 180। इसको यहाँ से आप काट सकते हो, ये चला गया 5, ये आ गया आपका 9, राइट। तो यहाँ से आपको सिंपलीफाई करने का आएगा F minus 32 is equal to 9C by 5। So from here F is equal to 9C by 5 plus 32 और ये हमारा हो गया
रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। एक और बात ध्यान देना, अगर यहाँ पे आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, जो इसका ग्राफ होगा वो यहाँ से अगर आप फ़ारेनहाइट ले रहे हो तो y = mx + c, इसका भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। बट एक बात होगी कि यहाँ पे जो स्लोप हमारा केल्विन में आया था वो 1 आया था, tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे कि यार आपका 9/5, ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे स्लोप हमारा 9/5 आएगा। क्लियर है? तो दिस इज द रिलेशन वी हैव in between the Celsius and Fahrenheit का डन। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बोला था आपको कि हमारे जो मोस्ट ऑफ सवाल होते हैं फॉल्टी थर्मामीटर के सवाल बनते हैं। जैसे ये सवाल है, आप पढ़िए सभी लोग, क्या कह के रखा है इसने कि there is a faulty thermometer whose freezing point is 10 डिग्री सेल्सियस and boiling point is 160 डिग्री सेल्सियस। एक फॉल्टी थर्मामीटर जो हमने किया था, याद होगा आपको, तो रामलाल थर्मामीटर, राइट? वही कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई थर्मामीटर जो गलत रीडिंग दे रहा है, क्या दे रहा है? गलत रीडिंग। वो ऐसा रीड कर रहा है कि भाई साहब 10 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो रहा है और 160 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, ठीक है? इफ इट्स करंट रीडिंग इज 40 डिग्री सेल्सियस, इसका जो करंट रीडिंग है वो कितना है इसका? 40 डिग्री सेल्सियस। इफ यू वॉच केयरफुली इस करंट रीडिंग तो आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट इज द रियल टेंपरेचर? अगर उसकी करंट रीडिंग हमारे दे रही 40 डिग्री सेल्सियस तो रियल टेंपरेचर क्या होगा? क्या ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप सिंपली दो लाइन ड्रॉ कर लो। एक हमारा होगा नॉर्मल सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस, एक होगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और करंट रीडिंग इसका मैं मान लेता हूँ C का डन। एक मेरा 40 थर्मामीटर है जिसका जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देके रखा है वो भी क्या स्केल सेल्सियस ही है, बट उसने क्या बोला है कि लोअर जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका वाटर का वो कितना देके रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस का लोअर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और अपर फिक्स पॉइंट हमारा जो होगा बोला है कितना? 160 डिग्री सेल्सियस। तो 160 डिग्री सेल्सियस हमारा ये आ गया। लेट अस कंसीडर करंट रीडिंग जो इसका है, करंट रीडिंग ऑलरेडी देके रखा है 40, तो मैंने कहा ये इसका करंट रीडिंग हो गया, दैट इज 40। अब अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी किया होगा कि सारे केसेस में थर्मामीटर कांस्टेंट जो होता है दैट इज द x, यानी करंट रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग अपॉन अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, वो सभी का क्या होता है? सेम। हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का थर्मामीटर कांस्टेंट को इक्वेट कर देंगे। चलिए इसका देखते निकालें कितना आता है। सो इट्स अ C - 0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें, करंट रीडिंग इज 40 - 10 डिवाइडेड बाय 160 - 10, 160 - 10। When you simplify this, तो यहाँ से आएगा आपका C upon 100 is equal to, this is 30 and this will becomes 150। ये चला जाएगा इसके साथ, 3 से कट गया 5। When you simplify तो यहाँ से फाइनल हमारा आंसर है C को आप इधर 100 इधर लेके चले जाओ तो C स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से कैंसिल आउट। फाइनल आंसर इज C स्क्वायर टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि द रियल टेम्परेचर जो अभी है वो एक्चुअली 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 40 थर्मामीटर कितना रीड कर रहा था हमारा? 40 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा था। इस तरह के मोस्टली सवाल बोर्ड में, जेईई में, नीट में आते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन द फॉल्टी थर्मामीटर, राइट? तो ये था हमारा बेसिक एक छोटा सा टॉपिक थर्मोमीटर या थर्मल स्केल्स। होपफुली यू एंजॉयड। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।